हुई थी। कोई एंगस मैकडॉवेल थे, उन्होंने 1826 में शुरुआत करी थी। उसके बाद कई सारी बिजनेसेस का अमेलगमेशन होता चला गया और फिर फाइनली 1951 में विट्ठल मालिया साहब ने इस ग्रुप को खरीद लिया। जब उन्होंने खरीदा तो उसका नाम बदल दिया गया और तब वो रिकॉर्ड मैकडॉवेल के नाम से कंटिन्यू करा। ये शायद जो जल्दी जल्दी मैंने पढ़ पाया उनका भेजा हुआ वो कहानी। लेकिन चलिए अब इंपॉर्टेंट कहानी, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत ऑटो बिक्री के आंकड़ों के साथ करेंगे। हाँ, वही इसी के साथ करेंगे। हाँ। बस ट्रैक्टर मिसिंग है क्योंकि एक ही नंबर हमारे साथ आया है, तो कल ट्रैक्टर भी जोड़ देंगे जब एमएनएम के नंबर्स आज आ जाएंगे। लेकिन टू व्हीलर्स में हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। हीरो मोटोकॉर्प का नंबर अगर आप ध्यान दें, 5,19,000 यूनिट्स इन्होंने बेची है। एक्सपेक्टेशन थी 4,90,000 की, तो काफी बढ़िया ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो 15% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक सेल्स में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स करीब 5,02,000 यूनिट्स के आसपास है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में दबाव है कायम। 51% तक की गिरावट दरअसल एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिली और पिछले महीने भी, आई बेग योर पार्डन, हम यही स्थिति आपको बता रहे थे कि एक्सपोर्ट मार्केट की हालत बिगड़ी हुई है। टीवीएस मोटर अब आएगा, जहां पर टोटल सेल्स में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। 3,17,000 यूनिट्स इन्होंने बेची है। यहाँ पर टू व्हीलर सेल्स में करीब 5% तक का इजाफा है और ओवरऑल डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स अगर आप देखें 22% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट्स इनके 46% घटे हैं। एक और टू व्हीलर जो है रॉयल एनफील्ड, उसकी भी बिक्री के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एस्टिमेट था 72,000 यूनिट्स का, 72,235 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। 7% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो टू व्हीलर आंकड़े उम्मीद से बेहतर नजर आए हैं अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं। अब आते हैं फोर व्हीलर बिजनेस पर। तो फोर व्हीलर में सबसे पहले मारुति रेडार पर रहेगा, जहां पर अनुमान था 1,57,000 यूनिट्स का, 1,70,000 पर आए हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे ज्यादा कोई चेंज नहीं है पिछले साल की तुलना में, लेकिन हाँ उम्मीद से बेहतर यह आंकड़ा है। डोमेस्टिक सेल्स हल्के से 1.4 लाख यूनिट्स आई हैं, जहां पर पिछले साल ये 1.43 था, तो 2% की गिरावट। और FY23 के लिए जो कंपनी ने कहा है कि हाईएस्ट एवर टोटल एनुअल सेल्स 19 लाख यूनिट से ज्यादा, 19.5 लाख यूनिट से ज्यादा इनकी रही है। टाटा मोटर्स के आंकड़े पर अगर आप आए तो वहां पर 90,867 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 1.5% ज्यादा। डोमेस्टिक सेल्स में 3% का इजाफा है। सीवी सेल्स सिर्फ 0.5%, थोड़ी सी ट्रिम डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल जिसमें ईवी जोड़ा हुआ है 4% तक की ग्रोथ है। मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में 10% तक की ग्रोथ एनुअल बेसिस पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है वो आंकड़े। और ऑफ कोर्स एस्कॉर्ट्स भी आप रेडार पर रखेंगे। जो ट्रैक्टर सेल्स का नंबर है उसमें 2.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 10,305 यूनिट्स इन्होंने बेची है। डोमेस्टिक सेल्स में सिर्फ 1% का इजाफा। यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है, 19% तक का इजाफा दरअसल एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है एस्कॉर्ट्स के लिए। ये हो गए सारे बिक्री के आंकड़े। एक काम करा हमने, एक